से है, जहां सावन के पहले सोमवार को शंकरगढ़ के शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा नजर आया। श्रद्धालु जल चढ़ाने और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। शंकरगढ़ के हराटोली शिव मंदिर, जो कि काफी प्राचीन मंदिर है, यहां भी लोग भारी संख्या में अपनी मनोकामना करने पहुंचे नजर आए। शंकरगढ़ हराटोली के शिव मंदिर में जैसा कि सावन का आज पहला सोमवार है, बाकी शिव मंदिरों की तरह यहाँ भी भक्तों की भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा उमड़ी हुई है। यहाँ के पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मंदिर की कुछ विशेषताएं के बारे में जानना चाहेंगे। महाराज, इस मंदिर की विशेषताएं के बारे में कुछ बताएं। जी सर, मंदिर का विशेषता यह रहा कि बहुत पुराना मंदिर है, का 1000 साल का, इसको कह नहीं पाऊंगा मैं। ये परशुराम जमाने का है। कोई भी व्यक्ति आते हैं यहाँ मुरादा पूरा होता है, उनका इच्छा जो मन में सोते सब कामना पूरा करते हैं भगवान। सब विशेष बात यह रहा कि यहाँ रख रखाव के लिए नहीं चाहिए था, एक आध गो सिपाही चौकीदार चाहिए थे। एक चौकीदार है बेचारा, अकेला सिंगल आदमी वो भी है, कभी आता है कभी नहीं आता है, काम पड़ जाता है तो नहीं भी आ सकते हैं वो। तो बिल्कुल आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से इस मंदिर की विशेषताएं हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। मुकेश सिंह, के न्यूज इंडिया, बलरामपुर। खबर कांकेर से है, जहां कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा कोविड टीकाकरण की लगातार प्लानिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कांकेर जिला कोविड टीकाकरण में राज्य में पहले स्थान पर है। 2 दिनों में 16,728 लोगों का टीकाकरण किया गया है। वहीं 30 सितंबर तक 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के सभी लोगों को प्रिकॉशन डोज का निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण में कांकेर जिला सबसे प्रथम स्थान में है। पूरे राज्य में आपको बता दूं, कांकेर जो है सबसे प्रथम स्थान पे है। इस वक्त हम पखांजूर में मौजूद हैं। आपको बता दूं, लगातार कोरोना के बढ़ते प्रकोपों को देखते हुए कांकेर कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला के निर्देश अनुसार, उनके आदेश से ही, उनके मार्गदर्शन में लगातार कांकेर जिले में कोरोना का जो टीकाकरण है वो किया जा रहा है। चाहे आप बात करें प्रथम डोज, द्वितीय डोज या प्रिकॉशन की, पूरा जो डोज है यहाँ लगातार लगाए जा रहे हैं। और आंकड़ों के हिसाब से अब तक 16,728 टीकाकरण पूरे कांकेर जिले में हो चुका है। कैमरामैन गोपाल के साथ विधान मलिक, के न्यूज इंडिया, कांकेर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव का मंत्री के फैसले पर सचिव की मोहर को लेकर बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि सेक्रेटरी कभी भी विभाग के कामों की मंजूरी नहीं देता है। विभाग के कामों की मंजूरी देना मंत्री का काम है। अगर सेक्रेटरी मंजूरी दे रहा है तो वो मंत्री नहीं है। अगर सेक्रेटरी फैसला करता है तो मंत्री किस काम का है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पद को छोड़ने को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री और हाईकमान का ये फैसला होता है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के विभाग के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री को जारी पत्र में टीएस सिंहदेव ने लिखा था कि उनके विभागों में अंतिम मोहर लगाने की जिम्मेदारी सचिव की कमेटी को दे दी गई है, जो कि संवैधानिक नहीं है। ये काम हाईकमांड का है, मुख्यमंत्री जी के दायरे में आता है, वो करेंगे। मैं उस पर, मुझे तो कुछ पता नहीं इसके बारे में, तो अखबारों में पढ़ा है मैंने। देखिए, मैं मंत्री रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है किसको कौन सा विभाग देना है। तो हाईकमांड से मशवरा करके और उनसे व्यक्तिगत तौर पर उनका बयान भी आया है। कोरबा के ग्राम पंचायत दुरोंदो अंतर्गत ग्राम बेला काछर में बाड़ी में सफाई कार्य करते वक्त करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बेला कछार निवासी मंगलीबाई विश्वकर्मा रामू देवांगन के बाड़ी में खेतीबाड़ी का काम करती थी, जहां महिला संदिग्ध हालत में हाथ में जीआई तार पकड़े हुए थी। आपको बता दें, महिला के 4 बच्चों के सर से पिता का साया पहले ही उठ गया था। आज इस घटना के बाद से बच्चों के सर से मां का भी साया उठ गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार उनका बयान सामने आया। पत्र की तरह स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने मीडिया को दिए गए बयान पर भी 3
बड़ी बातें कहीं। पहले उन्होंने विभाग की जिम्मेदारी के संबंध में कहा कि विभाग के मंत्री होने के नाते जिम्मेदारी की विभाग में अच्छा काम हो, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं हो रहा था और भी प्रस्ताव मंजूर नहीं हो रहे थे। केंद्रीय पंचायत मंत्री ने भी इस योजना में काम ढीले होने को लेकर टिप्पणी की थी। मेरे होते हुए अगर काम नहीं हो पा रहा है तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं उस पद और विभाग से पीछे रहूं, तो हो सकता है काम बेहतर हो। से व्यक्त की थी। केंद्र के पंचायती राज मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे और अपने दौरे के प्रारंभ में ही मेरे ख्याल से उन्होंने टिप्पणी की थी कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास में और रोजगार गारंटी में बहुत खराब काम कर रहा है, कमजोर काम कर रहा है। उस बात को भी अपने ऊपर लेते हुए, हम लोग सरकार के हिस्से हैं, लेकिन मैं अगर मंत्री हूं, उस विभाग का तो पहला दायित्व मेरा है और इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। ये सब भी बातें थी। और बातें थी कि मैं वहाँ कुछ प्रस्ताव थे जो पहले से भी गए थे, वो नहीं हो पा रहे थे, तो शायद मैं वहाँ पर मंत्री के रूप में उस विभाग में वैसा कारगर नहीं हो पा रहा था जैसा मुझे भी होना चाहिए महसूस होता, या लोगों के बीच में भी जनप्रतिनिधि भी ना खुश थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव इन दिनों राजधानी रायपुर में हैं। वो राजधानी में रविवार को हुए कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भी शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गोधन न्याय योजना के बारे में तारीफ की। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ सरकार को गोधन न्याय योजना के माध्यम से बेहतरीन काम कर रही। आगे उन्होंने केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पुनः शुरू करने की मांग की। कैप्टन अजय ने कहा कि जाति जनगणना एक बार फिर से शुरू होनी चाहिए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर, शैक्षणिक और सामाजिक लोगों को जो डाटा है वो जुटाया जा सके और उन्हें आरक्षण मिल सके। पंचायती राज व्यवस्था में अब ओबीसी आरक्षण खत्म होता जा रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा ने इसे खत्म किया, इसलिए बेहद जरूरी है कि जातिगत जनगणना हो। जातीय जनगणना को तुरंत सरकार को करानी चाहिए, केंद्र सरकार को, ताकि शैक्षणिक, आपकी आर्थिक, आपकी जो है सामाजिक डाटा जो पूर्ण रूप से मिल सके। दूसरा, जो केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसका टेन्योर 2021 को समाप्त हो गया, उसको तुरंत दोबारा से गठित करें ताकि उस पर काम हो सके। पंचायती राज और म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर हमारे आरक्षण खत्म हो रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि जातीय जनगणना हो ताकि पता लग सके कि सामाजिक रूप से कौन कमजोर है। जिला जांजगीर चांपा के नगर पंचायत खरौद मुख्य कार्यपालन अधिकारी सत्यनारायण गुप्ता गहरी नींद में सोए हुए हैं। नगर पंचायत खरौद वार्ड 5 में पिछले एक सप्ताह से कई घरों में 2 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ना तो ठीक से खाना बना पा रहे और ना ही ठीक से सो पा रहे। लगातार नगर पंचायत खरौद ने जब से मुख्य कार्यपालन अधिकारी सत्यनारायण गुप्ता चार्ज लिए हैं, तब से नगर पंचायत खरौद काफी समस्याओं से जूझ रही है। तो आपने देखा किस तरह से पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हो रहे। बात करते अगली खबर की। खबर बलरामपुर से है, जहां जिले के कलेक्टर विजय दयाराम इन दिनों जिले के सभी विकासखंड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने शंकरगढ़ का दौरा करते हुए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों के साथ जमीन पर बैठकर मध्याह्न भोजन भी किया और विद्यार्थियों के साथ खेल अवकाश में खेलते हुए भी नजर आया और कुछ विद्यार्थियों से स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होती है इसकी जानकारी भी ली और शिक्षा विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि मध्याह्न भोजन में गुणवत्ता की कमी नहीं होनी चाहिए और सभी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करें। हम लोग उनके साथ जो मध्याह्न भोजन भी चखा और उसके साथ उन लोगों के साथ बच्चों के साथ खेला भी। इसके अलावा कोशिश ये भी किया कि उनके जो दैनंदिनी जो है उनको जानने की भी कोशिश किया, उनको सुबह से शाम तक उनका दैनंदिनी और उसमें हमारे तरफ से किस तरीके से उसको और उन्नत स्तर तक ले जा सकता है, उसके बाद संबंध में भी लोग बच्चों के साथ चर्चा किया गया। मैं अभी खुद इसको परीक्षण करने के लिए ही बच्चों के साथ बैठा था।
और यह भी कोशिश किया जाएगा कि जिला स्तर पर भी जो हमारे जो अधिकारी जो है लगातार दौरे में रहते हैं उनको भी ताकीद किया जाएगा कि ताकि वो बच्चों के साथ जब कभी भी दौरे में रहते हैं